नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उद्योग के बारे में कि उद्योग क्या होता है, उद्योग की डेफिनेशंस क्या हो सकती हैं और उद्योग की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उद्योग के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे उद्योग के अर्थ की, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग की अवधारणा में वह समस्त क्रियाएं शामिल होती हैं जो कच्चे माल को पक्के माल में परिणत करने अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती हैं। अब एक इंडस्ट्री है, उसमें आपका फेस वॉश बनता है, आपका एलोवेरा जेल बनती है या फिर कुछ भी बनता है। तो जाहिर सी बात है कि एलोवेरा जेल बनने के लिए कुछ तो एलोवेरा बाहर से उस इंडस्ट्री में जाएगा ना। अब जो भी इंडस्ट्री में जा रहा है, अब सपोज करो उसमें एलोवेरा गया तो बाहर क्या बन के आया, एलोवेरा जेल या फिर कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अब अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे एक किसान है, वो खेती करता है, उसके जो खेत में गन्ना होता है वो अपने गन्ने को मील में लेके जाता है। मील में उसने गन्ना दिया, अब उसका जो अंदर प्रोसेस होता है मील में, प्रोसेस के बाद क्या निकल के आएगा, वहाँ से गुड़ निकल के आएगा, चीनी निकल के आएगा। तो होता क्या है कि जो भी आपका कच्चा माल, जब आप एक इंडस्ट्री का बात करो तो इंडस्ट्री में आपका कच्चा माल जाता है और वहाँ से तैयार माल वापस आता है और उस माल को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो उसकी जो उपयोगिता है उसमें वृद्धि हो सके। ये था आपका इंडस्ट्री या फिर उद्योग। इस प्रकार के उद्योग में तो इस प्रकार होता क्या है कि जो उद्योग होते हैं वो वस्तुओं के रूप में उपयोगिता उत्पन्न करता है। मतलब जो आप गन्ने का एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी दिया, एक गन्ना जाता है, खेत से तोड़ा हुआ गन्ना जब वो एक मील में जाता है तो मील से क्या आता है, गुड़ बनके। तो कहीं ना कहीं रूप में परिवर्तन आ जाता है, गन्ना कहाँ और कहाँ गुड़। तो ये रूप में परिवर्तन आना भी क्या होता है, एक तरीके से रूप उपयोगिता उत्पन्न करने का कार्य एक इंडस्ट्री करती है, एक उद्योग करता है। ये था आपका उद्योग का अर्थ। अब हम यहाँ पर बात करेंगे उद्योग की परिभाषाओं की। बात करते हैं प्रोफेसर S.R. डावर के अनुसार कि जो प्रोफेसर S.R. डावर हैं वो अपने शब्दों में क्या कहते हैं। उद्योग वाणिज्य का वह विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि जो उद्योग है वो वाणिज्य का ही एक विभाग है। वाणिज्य किसे कहते हैं, हम इंग्लिश में कॉमर्स को कहते हैं, ठीक है। जैसे एक कॉमर्स है, वाणिज्य के भी आप देखेंगे कि उसको दो भागों में बांटा है, एक बांटा है ट्रेड में और एक बांटा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, ठीक है। यानी एक व्यापार में बांटा है और एक व्यापार की सहायक क्रियाओं में बांटा है। तो उनका जो मतलब है वो यही है कि जो उद्योग है वो वाणिज्य विभाग है एक तरीके से, जो कि धन का उत्पादन करती है, धन के उत्पादन से संबंधित होती है। फिर आती है विलियम आर स्प्रिगल के अनुसार। विलियम आर स्प्रिगल ने अपने शब्दों में क्या कहा है, उद्योग का संबंध मुख्यतः रूप उपयोगिता का सृजन करने अथवा ऐसे माल के उत्पादन से है जो उद्योगों द्वारा अथवा उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जबकि अधिक व्यापक अर्थ में उद्योग में निर्माणी क्रियाएं एवं सेवा कार्य भी शामिल होते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा है कि जो उद्योगों का संबंध है वो मुख्यतः उनकी रूप उपयोगिता का सृजन करने अर्थात उसको बढ़ाने से है, ऐसे माल के उत्पादन से होता है। जो उद्योग का अर्थ होता है कि जो उद्योगों द्वारा या फिर उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाए। जबकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, इसका ज़्यादा हम अर्थ लगाएंगे, तो वो ये होता है कि उद्योगों में निर्माणी क्रियाएं और सेवा कार्य भी किया जाता है। एक उद्योग में निर्माण कार्य किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक जो कुम्हार होता है, कुम्हार के पास मिट्टी है, वो मिट्टी से गमले भी बना सकता है, मिट्टी के दिए भी बना सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो मिट्टी को एक रूपरेखा देते हैं, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो रूप उपयोगिता है, वो क्या करते हैं, उसका सृजन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। ये चीज़ थी आपके उद्योग की परिभाषा। शॉर्ट नोट में आप इसको लिख सकते हो, उद्योग वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को पक्के अथवा
विक्रय योग्य माल में परिवर्तित किया जाता है। यह वास्तव में रूप परिवर्तन द्वारा वस्तुओं को अधिक मानव उपयोगी बनाने की क्रिया है। अब आप एक चीज़ देखिए कि जो उद्योग है वह एक आर्थिक क्रिया है, ये तो आपको पता ही है, जिसके द्वारा आप कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित कर देते हो ताकि उसको आगे बेचा जा सके। ठीक, ये भी क्लियर। यह वास्तव में रूप परिवर्तन द्वारा वस्तुओं को अधिक मानव उपयोगी बनाने की क्रिया है। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक मिट्टी से एक कुम्हार क्या क्या बना सकता है, तो कहीं ना कहीं वो कुम्हार मिट्टी की रूपरेखा को चेंज कर रहा है, उसकी जो रूप उपयोगिता है उसको चेंज कर रहा है, क्योंकि अगर वो उसको मोर इफेक्टिव बना देगा तो उससे क्या होगा कि वो मानव उपयोगी बन जाएगी, मानव उसका उपयोग करेगा। उद्योगों में निम्न दो प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं। अब पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? पूंजीगत वस्तुएं वो होती हैं जो ये एक तरीके की भौतिक वस्तुएं होती हैं, भौतिक संपत्ति होती हैं, जिसका इस्तेमाल उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी हो गई, आपके यंत्र हो गए, आपके जो एक इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं ना, सारे इक्विपमेंट्स, मशीनरी, लैंड हो गई, ये सारी आपकी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं वही रोटी, कपड़ा, ये सब। अब आगे हम बात करते हैं उद्योग के लक्षण या फिर उसकी विशेषताओं की। बात करते हैं नंबर 1 की, मूल रूप से उत्पादन करना, बेसिकली टू प्रोड्यूस। अब इसमें क्या होता है कि उद्योग की सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि इसके द्वारा वस्तुओं का मूल रूप से उत्पादन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, एक इंडस्ट्री में ही खाने की चीज़ें बनती हैं, ठीक है। औद्योगिक कच्चे माल को उत्पादन किया जाता है, जैसे आपका कपास हो गया, जूट हो गया, ठीक है। भूमि के नीचे से वस्तुओं को निकालना भी इसी के अंतर्गत आता है, जैसे लोहे की खदानें होती हैं, उनसे लोहा निकालना, कोयले की खदान से कोयला निकालना। ये था आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मूल रूप से उत्पादन करना। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 की, कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करना, टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब ये तो आपने मीनिंग में पढ़ ही लिया ना कि एक इंडस्ट्री में कच्चा माल जाता है तो उससे वापस क्या आता है, कच्चा माल जाने के बाद वापस आता है आपका निर्मित माल, ठीक है। कपास से कपड़ा बन रहा है, लोहे से मशीनें बन रही हैं, ये सब क्या है, ये उद्योग है, क्योंकि यहाँ कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है। अगर आप अपनी मीनिंग को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे ना, तो आप उससे कैरेक्टरिस्टिक्स खुद बना सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, वस्तुओं को बिक्री योग्य बनाना। जो क्रियाएं वस्तुओं को बिक्री योग्य बनाने के लिए की जाती हैं वे सभी आपकी उद्योग के अंतर्गत आती हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप इसको 2 बार ही पढ़ लेंगे ना, आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको 2 बार ही ज़रूर पढ़ना, एक बार आप ये वीडियो देख रहे हो तब, और एक बार इसको देखने के बाद आप रिवाइज करना, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि करना, टू इन्हेंस द यूटिलिटी ऑफ गुड्स। जब कपड़े से पैंट शर्ट बनाया जाता है तो इन क्रियाओं से कपड़े की उपयोगिता में वृद्धि होती है। कोई भी क्रियाएं जो किसी भी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए की जाती है उद्योग के अंतर्गत आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट जाते हो, एक पैंट शर्ट का कपड़ा लेने जाते हो या फिर आप किसी भी चीज़ का कोई कपड़ा लेने जाते हो, तो वो आप 100 रुपीज़ मीटर लोगे, 200 रुपीज़ मीटर लोगे, लेकिन जब आप वो कपड़ा लेके उसको सिलवा लेते हो, उसको रेडी टू वियर कर लेते हो, तब वो आपको क्या लगता है कि आपने उस कपड़े की उपयोगिता बढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं वो एक नॉर्मल सा कपड़ा था जो कि एक थान में लिपटा हुआ था, लेकिन अब वो थान से हटकर इंडस्ट्रीज़ में जाकर उससे जो भी आपका एक ड्रेस तैयार हो रहा है और वो फिर ड्रेस तैयार होके मार्केट में बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे कपड़े की उपयोगिता में वृद्धि हुई है। और ये काम कौन करता है, ये काम एक उद्योग करते हैं कि जो भी आपकी वस्तुएं होती हैं उनकी उपयोगिता में वृद्धि करना उनका एक काम होता है, उनकी एक विशेषता होती है। आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, कला एवं विज्ञान होना, टू बी आर्ट एंड साइंस।
इसमें क्या होता है कि उद्योग, कला एवं विज्ञान दोनों है, ठीक है, क्योंकि यह व्यवस्थित ज्ञान का भंडार है। इसका प्रयोग सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जिसके पास कला होगी और जिसके पास विज्ञान होगा वो इसको बहुत इजीली कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आज की मैं यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।